नमस्कार, आप देख रहे हैं संसार क्रांति न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। आज मैं बात कर रही हूं मीराबाई चानू की, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक जिताया है। भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने के बाद अपनी खुशी का इजहार करते हुए सोशल मीडिया पर एक बयान भी जारी किया है। भारत को उन्होंने सिल्वर मेडल जिताया है। मीराबाई ने अपनी जीत के बाद कहा कि मेरे लिए एक सपने के सच की होने की तरह है। मैं इस पदक को अपने मुल्क को समर्पित करती हूँ। करोड़ों भारतीयों ने मेरे लिए दुआएं मांगी और मेरे इस सफर में साथ रहे, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और इसके पीछे का जो सपोर्ट है, उन्होंने अपने परिवार के बारे में भी बताया कि किस तरीके से उनके परिवार वालों ने उनको सहयोग दिया है और इसी के चलते वो आज एक सपना पूरा कर पाई है अपने लिए और अपने देश के लिए। और उन्होंने अपने परिवार के लिए भी एक बात कही है, मैं अपने परिवार को धन्यवाद देती हूँ और खासकर अपनी माँ को, जिन्होंने बहुत त्याग किया और मेरे ऊपर भरोसा रखा। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे बात साफ की कि अगर आपका परिवार आपके साथ है और आपके परिवार का भरोसा आप पर है तो आप जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सरकार के लिए भी बात कही है, मैं अपनी सरकार, खेल मंत्रालय, IOA, वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, रेलवे, OGQ, प्रायोजकों और मार्केटिंग एजेंसी IOS के समर्थन देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं विशेष रूप से अपने कोच विजय शर्मा सर और बाकी के स्टाफ के प्रति शुक्रगुजार हूँ। यानी कि जो उनके कोच हैं उनको भी उन्होंने धन्यवाद दिया है, जिन्होंने उनको सिखाया है और जिनके बलबूते पर, जिनके सिखाने से, जिनकी ट्रेनिंग से उन्होंने आज भारत के लिए अपना नाम भी रोशन किया और अपने देश का नाम टोक्यो ओलंपिक में रोशन किया है। उन्होंने अपने कोच विजय शर्मा के लिए कहा कि जो मेरी जीत की कड़ी मेहनत और सफलता मुझे जो मिली है, उसकी प्रेरणा मुझे अपने कोच से मिली है। और एक बार फिर से वो पूरे देशवासियों को शुक्रिया करना चाहती हैं और उन्होंने साथ ही संग जय हिंद का नारा भी दिया है। सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे, मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 को मणिपुर के नोंगपेक कापचिन गांव में हुआ था। यानी कि वो एक गांव में जन्मी है। शुरुआत में मीराबाई का सपना तीरंदाज बनने का था, यानी कि शुरुआत में जो उनका सपना था वो तीरंदाज करने का था, लेकिन ये वेट लिफ्टिंग का जो उनके अंदर जुनून आया है इसके बाद आया। लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने वेट लिफ्टिंग को अपना करियर चुना, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था कि आगे चलकर वो देश के लिए एक मिसाल बन जाएंगी और महिलाओं के लिए भी एक मिसाल बन जाएगी, क्योंकि उन्होंने देश को पहला पदक जिताया है। मणिपुर से आने वाली मीराबाई चानू का जीवन संघर्षों से भरा। अगर किसी के जीवन की अगर हम बात करें जिन्होंने देश को मेडल जिताए, उनके पीछे की कहानी और उनका संघर्ष हमारे देश के युवाओं को भी मोटिवेट करता है। और ऐसे में आप सभी दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो मीराबाई चानू का संघर्ष है और जो उनकी कठिनाइयां है वो कैसी रही है। अगर हम मीराबाई के बचपन की बात करें तो मीराबाई का जो बचपन है वो पहाड़ से जलावन की लकड़ियां बीनते बिता। वह बचपन से ही भारी वजन उठाने की मास्टर रही है। यानी कि जो उनका ये वेट लिफ्टिंग का करियर था वो कहीं ना कहीं उनका जो बैकग्राउंड रहा है उससे भी रिलेट करता है। और आपको बताते चले, मीराबाई बचपन में ही तीरंदाज यानी आर्चर बनना चाहती थी, लेकिन कक्षा 8 तक आते आते उनका जो लक्ष्य है वो बदल गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपका लक्ष्य बदलता है लाइफ में तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छे के लिए भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग भटक जाते हैं तो उनके बुरे के लिए भी हो सकता है। तो आपको सोच समझ के अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना होगा। कक्षा 8 की किताब में मशहूर वेटलिफ्टर कुंजरानी देवी का जिक्र था। बता दें कि इम्फाल की ही रहने वाली कुंजरानी भारतीय वेटलिफ्टिंग इतिहास की सबसे बड़ी डेकोरेटेड महिला है। कोई भी भारतीय महिला वेटलिफ्टर कुंजरानी से ज्यादा मेडल जीत नहीं पाई। और उसी वक्त मीराबाई ने तय कर लिया अब तो वजन ही उठाना। इसके साथ ही शुरू हुआ मीराबाई का करियर। आखिरकार मीराबाई की मेहनत रंग लाई जब उन्होंने 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 किलो भार वर्ग में उन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। लगातार अच्छे प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया था। हालांकि रियो में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा था। वह क्लीन एंड जर्क के तीनों प्रयासों में भार उठाने में नाकामयाब रही थी। रियो ओलंपिक की नाकामी को भुलाकर मीराबाई चानू ने 2017 के विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। यानी कि एक बार लाइफ में पूरी तरीके से हार चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो है अपना संघर्ष जारी रखा और आगे चलकर अब उन्होंने भारत के लिए जो सिल्वर मेडल जीता है वो तो आपके सामने ही है। अनाहोम में हुए उस चैंपियनशिप में मीराबाई ने कुल 194 स्नैच में 85 और क्लीन एंड जर्क में 107 किलो वजन उठाया था, जो कंपटीशन रिकॉर्ड था। 2018 की बात करें तो 2018 में एक बार फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की थी। मीराबाई 2021 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली इकलौती भारतीय वेटलिफ्टर है। चैंपियनशिप में 49 किलो भार वर्ग में कांस्य जीतकर टोक्यो का टिकट हासिल किया था। इस दौरान 26 साल की मीराबाई ने स्नैच में 86 किलोग्राम का भार उठाने के बाद
क्लीन एवं जर्क में विश्व रिकॉर्ड कायम करते हुए 119 किलोग्राम का भार उठाया था। मीराबाई चानू ने ओलंपिक खेलों की वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में पदक का भारत का 21 साल का इंतजार भी खत्म किया और 49 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक में देश का खाता भी खोला है। चानू ने क्लीन एवं जर्क में 115 किलोग्राम और स्नैच में 87 किलोग्राम से कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले कर्णम मलेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में देश को वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जिताया था। इसी के साथ आप सभी दर्शकों से विदा लेते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर से खाने को चटकारेदार बनाना हो तो आज ही ले आइए CBH का पुदीना चटनी मसाला। नेचुरल पुदीने से बना ले चले आपको नेचर के अलग बेहतरीन पुदीने के जायके की ओर। अब खाना चटखारे से खाइए। CBH मसाले का पुदीना चटनी मसाला। CBH मसाले, स्वाद अनोखा, बात अनोखी।